दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जो मौसम फिलहाल भारत के राज्यों पर यानी कि मैदानी राज्यों पर खास तौर से जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर थोड़ा खराब है, यानी कि बादल छाए हुए हैं। कई जिलों पर तेज हवाएं जो है वे देखने को आज मिली है। तो ये सिर्फ आज ही था कुछ, यानी कि रात्रि में क्या होगा कि पूरी तरह से मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा और जो कल का दिन है यानी कि 25 मार्च में तो पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी, मैदान राज्यों पर भी। हालांकि राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत जो है हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और यानी कि जो मौसम है वो सिर्फ आज रात्रि में ही है, आगे निकल जाएगा। और काफ़ी भाई जो हैं परेशान हैं कि उन्हें गेहूं में आखिरी पानी देना है। तो खुद मैं भी दोस्तों, मुझे भी आखिरी गेहूं में पानी देना है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि जो हवाएं हैं वे काफ़ी रफ्तार से अभी चल रही हैं। और समस्या ये है कि पश्चिम विक्षोभ आने की वजह से हवाओं में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि चल तो उत्तर पश्चिमी हवाएं रही है लेकिन तेज है। अब जैसे ही पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ेगा फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज जो है वे चलने लगेंगी और फिर नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, फिर सर्कुलेशन बनेगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टमों में अभी थोड़ी सी हवाओं का जो है तालमेल वो सही नहीं बन रहा है, यानी कि हवाएं कुछ तेज ही देखने को अभी मिलती रहेंगी। और ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 25 मार्च से लगाकर और 19 अप्रैल तक का है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं फिलहाल ये 18 अप्रैल तक जो है चल रहा है। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये लगातार एक के पीछे एक आते ही जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो सिलसिला है पश्चिम विक्षोभ का ये चलता ही रहेगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल की वीडियो में बताया था कि 1-2 दिन धूप दिखेगी, फिर बादल आ जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, फिर मौसम साफ होगा, फिर पश्चिम विक्षोभ आ जाएंगे। तो कभी जो है किसी दिन धूप निकल गई, किसी दिन फिर बादल आ गए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर आगे बढ़ गई, कभी तेज हवाएं चल गई। तो ये इस तरह की जो स्थितियां हैं वे लगभग 19 अप्रैल तक भी हमें नजर आ रही है कि इसी तरह से ये परिस्थितियां जो हैं ये बनी रहेंगी, चलती रहेंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आते ही हवाएं अवरुद्ध होंगी, सर्कुलेशन बनेगा, कभी पूर्वी हो जाएंगी, कभी जो है जैसे ही वो सिस्टम आगे निकलेगा उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर हावी होंगी भारत के राज्यों पर, फिर पश्चिम विक्षोभ आएगा, फिर सर्कुलेशन बनेगा, फिर पूर्वी हवाएं होंगी। तो इस तरह का जो ये सिलसिला है ये लगातार अब चलता ही रहेगा। तो आप थोड़ा जो है वो खेती में पानी उसी हिसाब से लगाएं। क्योंकि देखिए, मैं भी जो है दोस्तों वो रुका हुआ हूं, गेहूं में पानी आखिरी देना है लेकिन नहीं दे पा रहा हूं इन हवाओं की वजह से। क्योंकि वे तुरंत ही जैसा ही पानी आएगा जमीन फूलेगी तो वे लेट जाएंगे। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। फिलहाल अब की बात करें तो एक पहाड़ी राज्यों पर WD है, एक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आज बादल देखने को मिले, कई भागों पर तेज हवाएं जो है वे देखने को मिली। तो कल की अगर बात करें, कल पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, WD आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 26 मार्च से फिर से एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है और ये लगातार आते ही रहेंगे। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कि आने वाली 25 मार्च से और 2-3 अप्रैल तक देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहने वाला है। 25 मार्च में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल काफी ऊंचाई में वे आते जाते देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा मौसम पूरी तरह से साफ रहने के आसार है भारत के ज्यादातर राज्यों पर, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भागों पर। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जो है दिख सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय पर जो है कई इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो मौसम जो है वो ज़्यादातर भागों पर 25 मार्च में साफ रहने के आसार है। 26 मार्च में फिर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। पहाड़ी राज्यों पर भी बादल आएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखेंगे। फिर से वही जो है जैसा कि आज आपने देखा मौसम रहा, तो इसी तरह से फिर से 26 मार्च से मौसम जो है वो बदल जाएगा, फिर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी
और जो पंजाब के उत्तरी भाग है, हरियाणा के उत्तरी भाग है, हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो जाए। अन्य राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। 27 मार्च में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां भारत के राज्यों पर रहेंगी। हालांकि ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। 28 मार्च में भी पंजाब हरियाणा के भागों पर बादल रहेंगे और राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखेंगे। और ये डिपेंड जो करता है बारिश का, ये का कि ये पश्चिमी विक्षोभ जो है, जो उत्तरी भाग है, सिर्फ इन पर ही थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकता है। हालांकि जो थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो थोड़ी अधिक बारिश हो जाएगी, और जो ऊपर की तरफ से ही रहा तो सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश करके आगे निकल जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 मार्च में भी रहेंगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे। पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हो सकती है। और 30 मार्च में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी और इधर उड़ीसा से और तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये वेदर एक्टिविटी 31 मार्च में भारत के मध्य राज्यों पर और अधिक बढ़ जाएंगी। पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे और मैदानी राज्यों पर भी थोड़े बहुत बादल जो हैं इस दौरान देखने को मिलते रहेंगे। 1 अप्रैल में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं और इधर भारत के पूर्वी मध्य भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 अप्रैल में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश कुछ भागों पर होगी और इधर पूर्वी और मध्य भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो रहने वाला है भारत के राज्यों का। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।